हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया। आज से हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बीएड डेली क्लासेस है जो कि बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हों और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको जो टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। कुछ वीडियोज़ हमने पहले भी बनाए हैं, इसलिए हम लोग सेकेंड यूनिट के कुछ और टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है श्रवण बाधित बालकों का अर्थ, मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसे बालक ये कैसे बालक होते हैं? श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा बोलने और भाषा में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मतलब ये ऐसे बालक होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता क्या होती है, ख़त्म हो चुकी होती है। साथ ही साथ इन्हें बोलने और इन्हें भाषा को समझने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों को किसी अन्य व्यक्ति की भाषा सुनने तथा समझने में परेशानी होती है क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो चुकी होती है ना। ऐसे बालक जो होते हैं वो दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि जो उनकी जो सुनने की शक्ति होती है वो उनके अंदर होती ही नहीं, वो ख़त्म हो चुकी होती है। सोचिए, जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उन्हें कितना तकलीफ़ होता होगा। तो हम जब से समावेशी शिक्षा आई है तब से ऐसे बालकों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्रकार श्रवण बाधित बालक या तो बहुत कम सुन पाते हैं या क्या होते हैं, बहरे होते हैं। यानी श्रवण बाधित बालक या तो बहुत कम सुनेंगे या तो वो बहरे होंगे। अब है श्रवण बाधित बालकों के कारण। इसके क्या क्या कारण हैं कि श्रवण बाधित बालक यानी ऐसे बालक जो होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्या कारण है? सबसे पहला कारण है, ये तो दो प्रकार के होते हैं। पहले जो होता है मतलब गर्भ के अंदर होता है, एक बच्चे के जन्म के बाद होता है। यानी बच्चा जब जन्म लेने से पहले उसके अंदर या तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या जब वो जन्म ले लेता है उसके बाद आएंगे। पहला है जननिक कारण, यानी ये जेनेटिक चलता है। मान लीजिए उनके किसी फैमिली में दादा परदादा में कोई भी एक ऐसा होगा जिसको सुनने में प्रॉब्लम होता हो, मे भी हो सकता है इसके वजह से बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम आई। जर्मन खसरा ये एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से भी क्या होता है, बच्चे अगर पेट में रहते हैं तो उसका इफेक्ट उस पर पड़ता है और बच्चे सुनने की क्षमता खो चुके होते हैं। गर्भावस्था में श्रवण बाधित, यानी गर्भावस्था में किसी कारणवश या कभी चोट लग जाए तो उससे भी क्या होता है, बच्चों के अंदर ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। असामयिक प्रसव, यानी कि बच्चे जो है वो 9 मंथ्स में जन्म लेते हैं, अगर उनका जन्म समय से पहले हो जाता है तो उनके अंदर हो सकता है कि ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो, मतलब उनके बच्चों के अंदर हो सकता है सुनने की क्षमता कम हो। 5th पॉइंट है असुरक्षित प्रसव, यानी जब भी डिलीवरी हो तो बहुत ही सुरक्षित होना चाहिए। अगर वो सुरक्षित नहीं होती है तो हो सकता है जन्म के समय बच्चों को सिर में चोट लग जाए या कान पे दबाव पड़ जाए, जिससे उनकी सुनने की क्षमता क्या हो सकती है, कम हो सकती है या तो पूरी तरह से समाप्त भी हो सकती है। इसलिए प्रसव जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक होना चाहिए और बहुत ही सुरक्षा के साथ होना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। असंतुलित भोजन तथा दवाओं का उपयोग, यानी जब प्रेग्नेंट जब कोई लेडी होती है तो उसमें जो भोजन की मात्रा होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट उसको लेना चाहिए। साथ ही साथ दवा का उपयोग उसे लिमिटेड करना चाहिए, नहीं कि अगर उसे उल्टी हो रही तो वो बार बार मेडिसिन लेते रहे। इससे क्या होता है, किडनी पे इफेक्ट तो पड़ता ही है, साथ ही साथ उसका जो बुरा प्रभाव होता है, जो दवाइयाँ इतनी पावरफुल होती हैं उसका भी प्रभाव किस पे पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है। ये तो हमने लिया कि जन्म से पहले के कारण। जन्म के बाद के कारण क्या हो सकते हैं, या तो किसी एक्सीडेंट के वजह से या तो बम फटने की वजह से, इन सब चीज़ों के वजह से भी क्या हो सकता है, बच्चे अपनी सुनने की क्षमता खो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है श्रवण बाधित बालकों के लक्षण। क्या लक्षण होते हैं, हमने कैसे पता चलेगा ये जो बालक है वो श्रवण बाधित है? अगर आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं और एक बच्चा समझ नहीं रहा है, आप उसे डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप कैसे समझेंगे कि वो जो बालक है या बालिका है वो श्रवण बाधित है? पहला है इंडिकेटर्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। व्यवहार में एकाग्रता नहीं होती, उनका जो बिहेवियर होता है वो एकाग्रता नहीं होती, मतलब एकदम ध्यान से किसी चीज़ को सुनते ही नहीं। अध्यापकों के होठों की गतिविधि और उसके हाव भाव पर ध्यान देते हैं, यानी ऐसे बालक जो होते हैं वो उनके चेहरे को नहीं देखते, अपने टीचर के चेहरे को नहीं, उनके लिप्स को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे समझने की कि वो क्या बोल रहा है। एक तरफ की ओर
अपना सर झुकाकर सुनने का प्रयास करते हैं, यानी उन्हें जिन बच्चों को कम सुनाई देता है वो एक तरफ अपना सर झुका लेते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि उनके अध्यापक या कोई सामने जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है। प्रश्नों को बार बार दोहराने के लिए अध्यापक से कहते हैं। ऐसे बालक क्या करते हैं, क्लास में बार बार अपने शिक्षक से कहेंगे कि क्वेश्चंस को रिपीट करें ताकि उन्हें अच्छे से सुनाई दे, क्योंकि उनको तो सुनने में प्रॉब्लम होती है। बिना जानकारी के बीच में बोल देते हैं। ऐसे बालक क्या करते हैं, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है या क्लास में टीचर कुछ किसी दूसरे स्टूडेंट से कुछ बोल रहे हैं तो उसे समझ नहीं आएगा, वो बीच में ही बोल देगा, उल्टा पुल्टा जो उसको समझ में आ रहा है वो बोल देगा। सर बोलेंगे कुछ और, वो बोलेगा कुछ और। शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं, साथ ही साथ वो शब्दों का उच्चारण भी क्या करते हैं, गलत करते हैं, यानी उनका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के मदद से क्या हम कर सकते हैं, श्रवण बाधित बालकों को पहचान सकते हैं कि वो कैसे हैं, कि ये जो बालक है वो श्रवण बाधित है या नहीं। आई होप आपको इस डिस्कशन में समझ में आ गया हो। हमने क्या डिस्कस किया, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं, साथ ही हमने देखा उनके क्या कारण हैं और उनके क्या क्या लक्षण हैं। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हो हमने क्या क्या डिस्कस किया। आने वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं और आई होप आप लोग मेरी वीडियो से अपने अपने नोट्स को बना रहे हो, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो। अगर मेरी हेल्प आपको ज़रा सा भी सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज़ नम्रता जायसवाल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।